एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो हम जो है डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश का रहा है वो है टेंस, जिसमें हम 2 टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और फ्यूचर के 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं और जैसे ही हमारे टेंस कंप्लीट होंगे हम रखेंगे एक टेस्ट, और जिसमें हम इवेलुएट कर पाएंगे कि कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर हो गई या नहीं हुई। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस उस इंसिडेंट को एक्सप्रेस करता है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो आने वाले टाइम में एक निर्धारित समय में हम कह सकते हैं कंप्लीट हो चुकी होगी। फ्यूचर की हम बात करें कि उस टाइम कंप्लीट हो चुकी होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखें, वो रहेगा सब्जेक्ट होगा हमारे पास। अब फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा, विल और शैल। विल और शैल। देखिए हम कर रहे थे परफेक्ट हमने पास्ट परफेक्ट किया, प्रेजेंट भी किया। तो परफेक्ट में मेन चीज क्या रहती है, मेन रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हमारे पास क्या है, विल और शैल है, और मॉडल जो होते हैं उनके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कैसे लगाएंगे थर्ड फॉर्म और कैसे लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, हमें वायलेट नहीं करना, रूल नहीं तोड़ना। तो उसके लिए हम क्या है, विल शैल के साथ क्या लगा देंगे, हैव। तो हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑक्सिलरी है। तो इसके साथ हम हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो मेन वर्ब है वो किस रूप में आएगी, थर्ड फॉर्म के रूप में, और ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने रूल भी नहीं तोड़ा और हमारा टेंस का स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर हो गया कि हमारे पास सब्जेक्ट है, शैल विल है। शैल विल के साथ हमेशा जो है मॉडल होते हैं जितने भी, माइट, शैल विल, कैन, कुड, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो फर्स्ट फॉर्म। और परफेक्ट है हमारा इंसिडेंट कंप्लीट को शो करेगा तो थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी हमने लगा दी। तो ये है हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट शैल विल। अब जो शैल और विल का यूज करेंगे वहां क्या करेंगे, शैल का यूज हम करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। और फर्स्ट पर्सन कौन से थे, आई और वी। आई और वी, उसके साथ हम किसका यूज करने वाले हैं, शैल का। और जो हमारे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू, और थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, एनी नेम, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो लगाते हैं यू, ही, शी, इट, दे, और एनी नेम। नेम 2 भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो उसके साथ हम किसका यूज करने वाले हैं, विल का। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो शैल, अगर सेकंड और थर्ड पर्सन है तो विल। तो फ्यूचर परफेक्ट और फॉर्म कौन सी रहेगी, शैल विल हैव और थर्ड फॉर्म। लेकिन हम लगाएंगे कहां लगाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए टाइम, जो एक इंडिकेशन दे, हमें इंडिकेट करे कि यहां पर हम इसी ही वर्ब को लगाने वाले हैं। तो वो टाइम क्या रहेगा, जिसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वो टाइम क्या रहता है, वो टाइम देखो रहेगा बाय होगा। हमने पिछले टेंस में जो फ्यूचर कंटिन्यूस किया था उसमें क्या था, एट, यहां होगा बाय। बाय प्लस में क्या होगा, फ्यूचर टाइम। क्या होगा, फ्यूचर टाइम। अब फ्यूचर टाइम एग्जांपल के तौर पर बाय नेक्स्ट मंथ। और दूसरा इसमें क्या रहेगा, दूसरा रहेगा बिफोर। अब देखिए आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पिछली वीडियो जो देखी उन्होंने देखा होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में हमने बिफोर का यूज किया था, लेकिन बिफोर के साथ और टाइम नहीं था। अब यहां पर क्या है, बिफोर प्लस टाइम। अब टाइम कौन सा हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं बिफोर प्लस मंडे इवनिंग, मॉर्निंग, मार्च, एटसेट्रा। कोई भी हो सकता है। अब देखो फिर से देखते हैं हम
इसमें क्या रहेगा, बाय प्लस में फ्यूचर टाइम हो जाएगा, जैसे बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय टुमारो, कोई भी हो सकता है। और अगर उसके बाद बिफोर प्लस में टाइम आता है, बिफोर प्लस में मंडे, प्लस में इवनिंग, मॉर्निंग, संडे, मार्च, कोई भी हो सकता है, तब हम बाय और बिफोर के साथ अगर टाइम है और फ्यूचर को शो कर रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो एग्जांपल हैं, द फार्मर डैश irrigate, the farmer dash irrigate the field by next week, by next week। नेक्स्ट देखें, the prisoner dash flee, the prisoner dash flee from the prison before Monday, नेक्स्ट देखें, we dash defeat our enemy before the next month। अब देखें, हमें लगानी है वर्ब की फॉर्म। अब देखिए, वर्ब की फॉर्म लगाने के लिए देखो, हर सब जो भी हमारे पास सेंटेंस आता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, लेकिन वर्ब की फॉर्म हम प्रेजेंट की लगाएंगे, पास्ट की लगाएंगे या फ्यूचर की लगाएंगे, और उनके भी आगे 4 पार्ट हैं, उनके में कौन से पार्ट की लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, आइडेंटिटी। और हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी कौन सी है, बाय प्लस में नेक्स्ट वीक, बिफोर प्लस में मंडे, बिफोर प्लस में नेक्स्ट मंथ। अब देखिए, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, बाय प्लस में टाइम है, बिफोर प्लस में टाइम है, तो हम कौन से टेंस का यूज करने वाले हैं, वो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और कौन सी फॉर्म का, शैल विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास फार्मर कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे, विल हैव, और इरिगेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इरिगेटेड। अगला देखें, द प्रिजनर, ये भी किस में आता है, थर्ड पर्सन में। तो क्या आएगा, विल हैव फ्लेड। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो वी के साथ क्या यूज हम करने वाले हैं, शैल हैव डिफीटेड। तो देखते हैं एग्जांपल्स को अपनी भाषा में। द फार्मर विल हैव इरिगेटेड द फील्ड बाय नेक्स्ट वीक। आने वाले वीक तक फार्मर जो है वो अपने खेत को सिंचित कर चुका होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रिजनर विल हैव फ्लेड फ्रॉम द प्रिजन बिफोर मंडे। मंडे से पहले जो कैदी है वो जेल से भाग चुका होगा। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। अब अगला देखें, वी शैल हैव डिफीटेड आवर एनिमी बिफोर द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ से पहले, आने वाले महीने से पहले हम अपने दुश्मनों को हरा चुके होंगे। डिफीट का मतलब होता है हरा देना। क्या कर चुके होंगे, हरा देना। तो ये था हमारा कौन सा जो स्ट्रक्चर था, वो था सिंपल यानी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा, ये हमारा था कौन सा स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बनाएंगे अगला स्ट्रक्चर, और वो कौन सा है, नेगेटिव स्ट्रक्चर, जिससे बनाएंगे हम क्या, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट होगा, विल और शैल होगा। अब हमें लगाना है नोट। तो नोट हमेशा कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, शैल और विल।
प्लस में नोट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो ये है एग्जाम्पल, आई डैश नोट join, I dash not join the party by the next year, by the next year। तो नेक्स्ट देखते हैं, you dash note exact your son before Monday। और नेक्स्ट देखते हैं, our army dash note invade on China before the next year। तो हमें लगानी है वर्ब की फॉर्म। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हमारे टाइम को। जो टाइम किसके साथ आया है, बाय और बिफोर और प्लस में टाइम, और टाइम किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को। तो अब लगाते हैं वर्ब की फॉर्म। तो आई फर्स्ट पर्सन, तो क्या लगने वाला है, शैल। नोट हैव जॉइंट, और नेक्स्ट है यू, कौन सा, सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। विल नोट हैव इजेक्टेड। अगला देखें, आवर आर्मी कौन सी है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगाएंगे, विल नोट हैव इन्वेडेड। तो इनकी देखते हैं हम हिंदी। तो हिंदी क्या है, आई शैल नोट हैव जॉइंट द पार्टी बाय द नेक्स्ट ईयर। अगले साल तक मैं पार्टी को ज्वाइन नहीं कर चुका हूंगा। अगला है, यू विल नोट हैव इजेक्टेड यूर सन बिफोर मंडे से पहले तुम अपने बेटे को बेदखल, इजेक्ट का मतलब होता है बेदखल नहीं कर चुके होंगे। अगला देखें, आवर आर्मी विल नोट हैव इन्वेडेड ऑन चाइना बिफोर नेक्स्ट ईयर से पहले, यानी आने वाले साल से पहले हमारी सेना चाइना पर इन्वेड यानी चढ़ाई नहीं कर चुकी होगी। तो ये कौन सा हमारा स्ट्रक्चर था, ये था नेगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट शैल विल नोट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर जो है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या रहता है सिस्टम, वो रहता है हमारी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से क्या रहती है, पहले, फिर रहता है सब्जेक्ट, फिर रहता है हमारे वर्ब की फॉर्म में जो एक्सिलरी हो वो, या मेन वर्ब हो तो, और उसके बाद हमारी मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इसके देखते हैं हम एग्जांपल्स क्या हैं, डैश द प्रिजनर डैश फ्ली फ्रॉम द प्रिजन बाय मंडे। नेक्स्ट है डैश दे डैश फ्लाई द काइट बिफोर नेक्स्ट आर। और अगला देखते हैं, वो एग्जांपल है डैश मेडिसिन डैश एक्सपायर
बिफोर जुलाई 2020। तो हमें लगानी है वर्ब की फॉर्म। तो सबसे पहले हमें फॉर्म लगाने के लिए क्या देखने पड़ेंगे, हमारे एडवर्ब बाय प्लस मंडे, बिफोर प्लस नेक्स्ट आर और बिफोर प्लस जुलाई यानी टाइम, और टाइम कौन सा, फ्यूचर का। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, थर्ड पर्सन। तो क्या यूज करने वाले हैं हम, विल, हैव और फ्लेट। और नेक्स्ट थर्ड पर्सन, तो विल, हैव और फ्लोन। और अगला हमारा कौन सा पर्सन, वो भी थर्ड पर्सन, मेडिसिन। तो इसके साथ भी विल, हैव, एक्सपायर्ड। हमने विल, शैल या हैव प्लस में थर्ड फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि बिफोर प्लस में टाइम था, बिफोर प्लस में टाइम था, वो भी किसका, फ्यूचर का, और बाय प्लस में टाइम था। तो अब इनको देखते हैं इजी करके अपनी लैंग्वेज में। तो वो क्या है, विल द प्रिजनर हैव फ्लेड फ्रॉम द प्रिजन बाय मंडे। मंडे तक यानी सोमवार तक क्या प्रिजनर यानी कैदी प्रिजन से भाग चुका होगा, प्रिजन यानी जेल, जेल से भाग चुका होगा। नेक्स्ट देखें, विल दे हैव फ्लोन द काइट बिफोर नेक्स्ट आवर। अगले घंटे से पहले क्या वे पतंग उड़ा चुके होंगे। अगला देखें, विल मेडिसिन हैव एक्सपायर्ड बिफोर जुलाई 2020। क्या जुलाई 2020 से पहले मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी होगी। तो ये क्वेश्चन किसके संबंधित थे, ये थे फ्यूचर से संबंधित। हो जिसके बाद ये हमने कौन सा टेंस यूज किया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हमारा स्ट्रक्चर क्या रहा था, वो था इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ना में पूछा जाता है, क्या ऐसा हो चुका होगा या नहीं। तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी पहले, और हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, शैल और विल, और सब्जेक्ट रहेगा। और नोट है तो नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, इंटेरोगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद आता है। और प्लस में हैव होगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, डैश द पोएट नोट डैश कंपोज his poem by evening। अगला देखते हैं, डैश दे नोट डैश क्रिएट any problem before Monday। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, डैश बी नोट डैश सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स by next month। अब हमें लगानी है वर्ब की फॉर्म। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, बाय प्लस टाइम, बिफोर प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, जिसके अकॉर्डिंग हमें लगानी है वर्ब की फॉर्म। और वर्ब की फॉर्म किसकी रहेगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है तो हम क्या यूज करेंगे, विल। नोट है ही, उसके साथ हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंपोज की थर्ड फॉर्म कंपोज्ड, क्या बन जाता है, कंपोज्ड। उसके बाद दे भी हमारा थर्ड पर्सन, तो इसके साथ में हम किसका यूज करने वाले हैं, विल का। नोट
प्लस में हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड, क्रिएटेड। नेक्स्ट है वी, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और उसके साथ किसका यूज हम करते हैं, शैल का। शैल वी नोट हैव सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड। तो ये थी हमारी फीलिंग। अब इसको समझते हैं अपनी भाषा में। तो वो क्या है, विल द पोएट नोट हैव कंपोज्ड हिज पोयम बाय इवनिंग। बाय इवनिंग जो है वो किसको शो कर रहा है, फ्यूचर के टाइम को, जो उस टाइम हम सोच रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगी एक्शन। तो देखते हैं इवनिंग तक यानी शाम तक क्या कवि कविता लिख चुका नहीं होगा, लिख चुका नहीं होगा। अगला एग्जांपल है विल दे नोट हैव क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम बिफोर मंडे। मंडे से पहले, सोमवार से पहले क्या वे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर चुके होंगे। अगला एग्जांपल देखें, शैल वी नोट हैव सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम बाय नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तक, अगले महीने तक क्या हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर चुके होंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो था फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट किस सेक्शन को एक्सप्रेस करता है, उस सेक्शन को एक्सप्रेस करता है जो फ्यूचर में एक डेफिनेट टाइम पे कंप्लीट होगी, यानी होने की संभावना है कि हो चुकी होगी, उस टाइम कंप्लीट हो चुकी होगी। फ्यूचर की बात हो रही है तो इसलिए हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं। पैटर्न हमारे पास रहता है सब्जेक्ट शैल विल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो फिर हम बताते हैं कि जैसे ही हमारे टेंस कंप्लीट होंगे हम एक टेस्ट रखेंगे जिसे हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप कितना सीख पाए और कौन सी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई, ताकि आपके डाउट हम क्लियर कर पाएं। तो सब्सक्राइबर्स बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर। थैंक्स।